श्री हरि शरणं मम श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितुम श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे तं नृसिंहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनोदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमितितिरुष्टां तमोन्दं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चित्तूरों बपुएक इनके पदवंदन किए नासे वेदन। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन व्यास हृदय आगार बस राम सरचाप धर। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान। द्वादश भागवताचार्य चतुर्थ संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाम। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य यू को अनुगत राम। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर स हरि हरि यश भरि भरि राम। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभात सदा सभी सुखारी। जय जय गुरुदेव वासवंशी बट जमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा मृतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। श्री अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत विष्णु भगवान की जय।
जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय 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 जय राम कृष्ण हरि सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम 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 जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम 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 जय राधे श्याम श्री राम कृष्ण भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री वैकुंठनाथ की श्री प्रहलादपति की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री हनुमंतलाल की श्री कृष्ण बलदेव की श्री लाडली लाल की अपने अपने श्री गुरु गोविंद की श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की श्री हरे नमः। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत चरित्र उसमें भी अतिशय गंभीर सरस श्री उद्धव गोपी संवाद की चर्चा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रसंग सिद्धांत समन्वित भी है, रस समन्वित भी है। और एक प्रकार से माना जाए तो वाद पक्ष समन्वित है। सत्संग गोष्ठी में आत्मा की खुराक मिला करती है। शरीर की खुराक भोजन पानी वस्त्र छाया छप्पर इत्यादि
माना जा सकता है। आत्मा की खुराक अध्यात्म है, दोनों जरूरी है। बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। श्री प्रयागराज वाले गुरुदेव पूज्य चरण श्री फलाहारी बाबा सरकार कहा करते थे, सत्संग में चलने वाली जो चर्चा की धारा होती है वो प्राय 3 विधाओं में विभाजित होती है। इस बात की चर्चा कई बार इस मंडप में हो चुकी है। जो नव आगंतुक हैं वो समझ लें, जो पुराने श्रोता हैं उनको भी बात दिमाग में ताजी जैसी हो जाएगी। सत्संग गोष्ठी में चलने वाली चर्चा की धारा आत्मा की खुराक होती है और सत्संग गोष्ठी में चलने वाली चर्चा की धारा 3 विधाओं में विभाजित बताई गई है। वाद पक्ष, सिद्धांत पक्ष और रस पक्ष। यह उद्धव गोपी प्रसंग ऐसा है, इसमें वाद पक्ष भी है। उद्धव ज्ञान पक्ष से बोल रहे हैं, श्याम सुंदर प्रेम पक्ष से बोल रहे हैं। ज्ञान पक्ष बुद्धि प्रधान होता है, प्रेम पक्ष रस पक्ष हृदय प्रधान होता है। यहां से जब सलाह पाकर उद्धव जी जाएंगे, वहां भी गोपियों से इनकी मुठभेड़ होगी, गोपियों से पाला पड़ेगा। गोपियां इनको बताएंगी कि आप को लगता है कि निरख और परख की क्षमता नहीं है, किसको ज्ञान का उपदेश होना चाहिए और किसको प्रेम भक्ति का उपदेश होना चाहिए, कौन किसका अधिकारी है, शायद अभी इसकी निरख परख आपको नहीं। अगर आप इसमें सक्षम होते तो आप हम लोगों के बीच में प्रेम पंथ से दूर हटा करके और शुष्क ज्ञान पंथ की एक ही बात, ज्ञान पंथ में सीधी सी बात है, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म के ही स्वरूप है। अब इसी बात को दृढ़ करने के लिए घट पट सर्प रज्जु घटाकाश मठाकाश महाकाश इत्यादि के उदाहरणों से एक ही बात को बारंबार बारंबार बारंबार, संसार अनित्य है और इस संसार के जो रचयिता पालन संचालन करता एवं उपसंहार करता सर्वेश्वर है, वो नित्य है। समस्त ज्ञान का सार सिद्धांत यही है। श्री रामकृष्ण देव परमहंस जी कहा करते थे अपने शिष्यों के बीच में, वो भक्ति पथ के पथिक थे, ज्ञान से शून्य पथिक नहीं है, ज्ञान समन्वित प्रेम भक्ति पथ के पथिक है। तो उदाहरण दिया करते थे, आप लोगों के यहाँ शहनाई वादन
कभी हुआ होगा, कभी आपने सुना होगा, तो शहनाई बजाते समय एक डुग्गी और ताल मात्रा से वाद्य बजाने वाला होता है। शायद एक जोड़ी भी खटखटाता रहता है और एक शहनाई को विविध राग रागिनियों में समय अनुसार बजाता है, और एक होता है जो केवल वही एक ही बात बार बार। तो हमारे राम को अभी कुछ दिन पहले पढ़ने को मिला, स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस जी के जीवन चरित्र से संबंधित एक अर्वाचीनतम ग्रंथ कल्पतरु की कोई विशिष्ट लीला बता रहे थे। तो उसमें स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस जी कहा करते थे कि भक्ति जो है ये विविध राग रागिनियों वाली शहनाई है, और ज्ञान वाला जो उपदेश है वही उसके साथ की तरह बजने वाला एक बाजा है। तो उद्धव अपना ज्ञान का राग अलाप रहे हैं और गोपियां अपना प्रेम, इनको कुछ सिखाने समझाने के लिए नहीं, अपनी सहजता में बोल रही। तो ये वाद पक्ष का भी सौदा माना जा सकता है। कृष्ण और उद्धव में वाद विवाद, मत मतांतर, और उद्धव और गोपियों में वाद विवाद, मत मतांतर। अंत में जीत गोपियों की होती है। कहा जाता है ऊधो सूधो हो गयो, ऊधो सूधो हो गयो। कब? ऊधो सूधो हो गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान की बाजी डिमडिमी और प्रेम को बाजियो ढोल। तो इसमें वाद पक्ष का भी सौदा मिलेगा और सिद्धांत पक्ष भी है। सिद्धांत पक्ष कहता है कि आत्मा और परमात्मा का सहज संबंध है। कल बताया गया था श्रद्धामयोयम पुरुषः, हर आत्मा श्रद्धामय है। श्रद्धा के बिना कोई होता ही नहीं है। गुण भेद से किसी की श्रद्धा तमोगुणी श्रद्धा, किसी की रजोगुणी श्रद्धा, किसी की सत्वगुणी श्रद्धा और किसी की सत्वगुण से भी ऊपर त्रिगुणातीत श्रद्धा। तो सत्वगुणी श्रद्धा जो है वो ज्ञान की भूमिका वहीं से प्रारंभ होती है। मानस की भाषा में अस संयोग ईश जब करई, तब कदाचित सो निर्वरई। जीव चेतन है, लेकिन इसमें जड़ता की गांठ पड़ गई है अविद्या के कारण। यद्यपि कोई गांठ वाठ है नहीं, लेकिन नहीं दिखाई पड़ने पर भी ऐसी गांठ पड़ी है, यद्यपि मृषा तथापि छूटत कठिनाई, छूटना बहुत कठिन है। तो उसको छुड़ाने का उपाय ज्ञान भी एक उपाय है।
ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है? बोले कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, यहीं से शुरुआत होती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, श्रुति का जय शुभ धर्म आचारा। तेई तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच्च सिपाही पहनाई। बहुत लंबी भूमिका है। यहाँ से लेकर के पर्यवसान इसका कहा है? बोले सोहमस्मेत वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सो परम प्रचंडा। और उसमें भी जो निर्विघ्न, इसमें विघ्न बहुत है, कदाचित जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, सो कैवल्य परम पद लहे। कैवल्य मोक्ष नाम का एक पद रिक्त स्थान है जो विरजा और परव्योम के बीच में है। वहां उनको पहुंचा दिया जाता है। वहां उनको न संसार का दुख है, न भगवत धाम वाला सुख है। विरजा परम व्योमोरंतरा केवलम स्मृतम, तदिच्छन्त्यल्पमतया मोक्षम सुख विवर्जितम। विरजा और परव्योम के बीच का जो रिक्त स्थान है, उसी को कैवल्य मोक्ष निर्वाण अथवा मुक्ति कहा गया। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि तत् अल्पमतया इच्छन्ति, जिसको भगवत धामगत, भगवत नाम रूप लीला धाम चरित्र गुणगण इत्यादि का सौख्य का चस्का नहीं है, वही लोग उस मोक्ष को स्वीकार करके रह जाते हैं। हाँ, हम दुनिया के दुख सुख से छूट गए, दुनिया के दुख सुख से तो बाबा छूट गए, लेकिन ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ, परिकरों के साथ, जय विजय गरुड़ जी, हनुमान जी, सुबल श्रीराम, भोज तोष मद मंगल, ललिता विशाखा, चंद्रकला, चारुशीला, श्री देवी, श्री भूदेवी, श्री लीला देवी, श्री नीला देवी इत्यादि, नंद सुनंद इत्यादि पार्षदों के साथ जो लीला का सुख प्राप्त करते रहते हैं, भक्तों को रस पिलाते रहते, उससे भी तुम वंचित रह गए यदि तुमने मोक्ष को स्वीकार कर लिया तो, निर्वाण और कैवल्य को स्वीकार कर लिया तो उससे भी तुम वंचित रह गए। अस्तु, उद्धव उसी पथ के उपदेशक हैं। और गोपियां कहती हैं कि उद्धव, तुमने श्याम सुंदर को देखा होता तो ये आम ब्रह्मास्मि की बात नहीं करते, क्योंकि हमने खूब देखा है। हम एक साथ रहते हैं, एक पलंग पर बैठते हैं, एक साथ चौका में बैठ करके खाते पीते हैं, देखा ही नहीं है। तो गोपियां कहती है कि तुमने अपनी आंख से देखा होगा। हमारी आंख से देखते तो श्याम सुंदर को देखने के बाद और फिर तुम्हें निर्गुण निराकार, अलख अगोचर, अनाम अरूप इत्यादि की बात वाणी की कौन के मन में भी नहीं आती, मस्तिष्क में भी नहीं आती। खैर, कहा यह जा रहा था कि सात्विक श्रद्धा वाले लोग ज्ञान की भूमिका में प्रवेश करते हैं सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई से प्रारंभ करके, और इनका पर्यवसान कहाँ होता है, और वो भी कब? जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, तो अति दुर्लभ कैवल्य परम पद लय। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद है, वो भी दुर्लभ, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ भगवत धाम में पहुंच करके न तद्भासयते सूर्यो न शशंको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
उससे भी दुर्लभ है, और वो केवल प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ करता है। श्री जनक बाबा ने जब तक श्री पर ब्रह्म स्वरूप श्री राम को नहीं देखा तब तक अपने को ही ब्रह्म मानते रहे। मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म ही ब्रह्म। तो ठीक है, तो देखते रहो ब्रह्म को, और देखने से मन उब जाता हो तो आंख बंद करके बस अपने अपने को ही देखो। ये इस मार्ग की निंदा नहीं की जा रही है, आप घबराएंगे नहीं। यह भी एक मान्यता है, शास्त्र की मान्यता है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलविदम ब्रह्म नास्ति किंचन इत्यादि महावाक्य ये शास्त्र सम्मत वाक्य है। लेकिन इसमें जिनका मन रम जाता हो उनका मन रम जाता है होगा। गोपियां कहती हैं कि हमारा मन इसमें रमने वाला नहीं है। तो इससे ऊपर वाली बात भूमिका बताई गई है श्री वेदव्यास जी के द्वारा, और भी आर्ष ग्रंथों में इसकी चर्चा है। तो सात्विक श्रद्धा जो है ये ज्ञान की भूमिका का प्रथम सोपान है, और इससे भी ऊपर की श्रद्धा है त्रिगुणातीत श्रद्धा, निर्गुणा श्रद्धा, जो न तमोगुणी है श्रद्धा, न रजोगुणी है, न सत्वगुणी है। सत्वगुणी से भी ऊपर की परिमार्जित श्रद्धा है। उस श्रद्धा से आप शुरू करिएगा तो वो प्रेम की भूमिका आएगी। प्रेम, कल उदाहरण दिया गया था आम के गाछ के फुनगी पर जो फूल खिलता है उसको बौर कहते हैं, मंजर कहते हैं, उसको टिकोरा नहीं कह सकते। तो इसी तरह से बस त्रिगुणातीत श्रद्धा जो है ये प्रेम पंथ में बौर है, मंजर है। अब यहां से शुरुआत हो करके आदौ श्रद्धा, तो श्रद्धा तो है ही, कहीं से खरीदना नहीं है, वही बाजार से श्रद्धा खरीदने जाना नहीं है। श्रद्धा है ही हर आत्मा के भीतर। कहा ना श्रद्धामय अयम पुरुष, अयम पुरुष श्रद्धामय। अब उस श्रद्धा का परिमार्जन कर करके तमोगुणी है तो रजोगुणी बनाओ, रजोगुणी है तो सत्वगुणी बनाओ, असत्वगुणी है तो त्रिगुणातीत भूमिका पर पहुंचाओ। त्रिगुणातीत होना संभव है क्या? हाँ, नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्यों कहते त्रैगुण्य विषय अवेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। अर्जुन, मैं वेद त्रैगुण्य विषय वर्णन करते हैं और मैं चाहता हूं तुमको निस्त्रैगुण्य धरातल पर देखना। निस्त्रैगुण्य माने 3 गुणों से भी ऊपर वाले धरातल पर, जिसमें रज तम और सत्व तीनों से ऊपर की स्थिति हो। तो वहां से शुरुआत होती है और तब जाकर के प्रेम की भूमिका तक पहुंचते हैं। जैसे मंजर से बौर से शुरू करके और परिपक्व रसाल तक की भूमिका, कई नाम अलग अलग बताए गए, मंजर, टिकोरा, अमिया, आम, फिर परिपक्व दशा में रसाल। ऐसे ही प्रेम की ये प्रारंभिक भूमिका है। शुरुआत होती है सात्विक श्रद्धा से भी ऊपर की त्रिगुणातीत श्रद्धा। मत सेवायाम तु निर्गुणा। तो त्रिगुणातीत श्रद्धा से प्रारंभ हुई और वही त्रिगुणातीत श्रद्धा आगे चलकर क्रम क्रम से आदौ श्रद्धा ततो सत्संग, फिर सत्संग की ओर ले जाएगा। और सत्संग में भी सगुण साकार नाम रूप लीला धाम चरित्र और गुणगणों की चर्चा जहाँ पर हो जाय सुनता हरि गुण भूरी। बोले हम तो निर्गुण के उपासक हैं। कहा कि निर्गुण के उपासक है तो फिर सगुण की चर्चा आपके यहाँ हो नहीं सकती। आप निर्गुण का अर्थ ले लेते हैं गुणहीन,
तो गुणहीन का अर्थ केवल अगर इतना लें कि तमोगुण से हीन, रजोगुण से हीन और सत्वगुण से हीन, तब तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर निर्गुण का अर्थ ले लिया कि वह सौंदर्य से हीन है, वह माधुर्य से हीन है, वह ऐश्वर्य से हीन है, वह ज्ञान से हीन है, वह वैराग्य से हीन है, वह श्री से हीन है, वह वात्सल्य से हीन है, वह कारुण्य से हीन है, वह सौशील्य से हीन है, ये सब भगवत्ता के गुण हैं, इन गुणों से रहित है, ऐसा अगर मान लोगे तो तुमको उनके गुणों की चर्चा सुनने में रुचि होगी ही नहीं, उठोगे भाग चलोगे। अरे यहाँ तो नाम रूप की चर्चा होती है और हमको शिक्षा मिली है कि नाम रूप तो मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है। जिंदगी भर रटते रहे जनक बाबा, जिंदगी भर रटते रहे, जिंदगी भर तो नहीं, जब तक श्रीमद् भागवत का श्लोक नहीं सुना तब तक सुखदेव जी जिंदगी भर रटते रहे, श्री मधुसूदन सरस्वती जी। लेकिन जब प्रभु से पाला पड़ा तो ये कहते हैं कि इन्हीं विलोकत अति अनुराग, पर बस ब्रह्म सुख मंद त्यागा। पहले मैं राग की भूमिका से हट करके विराग की भूमिका पर था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।